वेरी गुड मॉर्निंग मेरे फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हो सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट वीडियो पे इतना प्यार दिखाया। इसीलिए मैं इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो कॉन्ट्रैक्ट लॉज लेके आया हूँ। कॉन्ट्रैक्ट लॉज मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू, पूरा टॉपिक सिर्फ एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया, विच इज वेरी इजी। बस ये फ्लो चार्ट करके जाना है एंड सारे क्वेश्चंस बनेंगे। विल सी क्या है वो फ्लो चार्ट। ये 5 पॉइंट्स नोट डाउन करने फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको आप एग्जाम में जब आप एंटर करोगे तब आपके रफ पेज जो आपको मिलता है उसके ऊपर ये लिख लो, ताकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्वेश्चन हो आपसे बन जाएगा। इसमें फर्स्ट थिंग इज ऑफर प्रपोजल, उसके बाद इनविटेशन टू ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, लीगल इन्फोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये सब चीजें, पूरा टॉपिक। अगर आप कोई रेफरेंस बुक देखोगे तो इस 5 पॉइंट्स के लिए उन्होंने 4 to 5 पेजेस दिया है, बट मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया। विथ हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल अपन इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सपोज मेरी कार मुझे बेचनी है। आई हैव अ कार जो अब मैं बेचना चाहता हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि इसको 5 लाख रुपए में बेचना है। एंड मेरा नेबर को मैंने जाके बोला कि आई एम विलिंग टू सेल माई कार 5 लाख रुपए में। तो मैंने उसको एक प्रपोजल दिया, एक ऑफर दिया। बट माई नेबर सेड टू मी, मेरा नेबर मुझे बोला कि मैं इसकी 4 लाख रुपए आपको दूंगा। तो उसने मुझे क्या किया, ही गेव मी इनविटेशन टू माई ऑफर। मेरी ऑफर थी 5 लाख रुपीज की, जिसके ऊपर वो बोला कि नहीं, आई एम विलिंग टू पे यू 4 लाख रुपीज। ही गेव मी इनविटेशन टू माई ऑफर। तो अब इसके बाद का जो थर्ड पॉइंट आएगा वो है मेरा एक्सेप्टेंस या कंसिडरेशन। तो मैं या तो वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगा या फिर रिजेक्ट करूंगा, और उसके पहले मैं इसको कंसिडर करूंगा मेरे फैमिली के साथ, और उसके कंसिडरेशन के बाद मैं उसको हाँ या ना कहूंगा। तो दोनों पार्टीज का एक्सेप्टेंस होना काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने लेट्स सपोज उसको बोला कि नो, 4 लाख रुपीज में तो नहीं होगा, 4.5 तक हो जाएगा, मैंने कंसिडरेशन किया है, और 4.5 lakhs में हो जाएगा। देन ही विल कंसिडर दैट ऑफर उसके फैमिली के साथ। दोनों की हाँ है, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गया 4.5 लाख। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको हम एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट। यानी मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो कि लीगली एनफोर्सेबल हो। मेरी गाड़ी उसके नाम करनी होगी, दैट इज लीगल डॉक्यूमेंट। तो ये सब होने के बाद, जब ये सब हो जाएगा, ये पूरी प्रोसेस, इट वुड रिजल्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस। हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा जिसमें मेरी कार मैं उसको सेल करूंगा। दैट्स इट गाइस, इतना सिंपल है। बस आप ये फ्लो चार्ट करके जाओ, एंड मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा, बी इट एनी क्वेश्चन, इसके थ्रू यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। माइनर पर्सन, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें ये बात है कि कौन वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, या फिर इन्होंने बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड समझा जाता है। माइनर पर्सन, एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18। 18 से कम एज वाले लोग अगर किसी के साथ एक एग्रीमेंट बनाए, किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा। सो एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर पर्सन इज एब्सोल्युटली वॉइड। इसके ऊपर हर साल सीईटी क्वेश्चन पूछा है, एवरी ईयर सीईटी ने एक क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग माइनर पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट। मेक श्योर इसको अच्छे से करके जाओ। कहीं भी अगर दिखे आपको क्वेश्चन रिगार्डिंग माइनर पर्सन, उसका पर्सन का एज देखना है, सीधा ऑप्शन में दिखेगा कि वॉइड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, टिक, उसको टिक कर देना है। अनदर इज पर्सन विद अनसाउंड माइंड। इफ एनी पर्सन विद अनसाउंड माइंड कोई पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट बनाए व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो भी वॉइड समझा जाता है। बट सपोज इफ, अगर कोई पर्सन जब वो साउंड माइंड का हो, जब वो नॉर्मल हो, तब वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, और वो बाद में जाके अनसाउंड माइंड का बन जाए, बाद में वो पागल बन जाता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, द टाइम व्हेन ही मेड द कॉन्ट्रैक्ट, तब तो वो नॉर्मल था। अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी एलियन एनिमीज मतलब क्या है, कि सपोज अगर मैं किसी पाकिस्तान के इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना दूं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड वॉइड, क्योंकि वो अपना एलियन एनिमी है। अगर कोई कंट्री, इफ वो अपना एनिमी है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं किया है, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड वॉइड। दैट्स इट गाइस, वी आर डन। इतना आसान है ये। अब पीवाईक्यूज देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कितना आसान है टॉपिक। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आए, फर्स्ट कहा जाना है यहाँ पे फ्लो चार्ट में, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, लीगल इन्फोर्सेबल। सो या क्वेश्चन में, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट इन द आइज ऑफ लॉ,
An agreement enforceable by law is a contract. ऑप्शन नंबर वन would be correct. जस्ट हमने देखा. सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं फैक्ट पढ़ूंगा आपको. जॉन टू पीटर. जॉन पीटर से ये कहता है, विल यू सेल मी योर बुलेट बाइक. वो उसको पूछता है कि विल यू सेल मी योर बुलेट बाइक, टेल मी द लोएस्ट प्राइस. सो यहाँ पे जॉन ने पीटर को दिया ऑफर. जॉन ने पीटर को दिया एक प्रपोजल कि विल यू सेल मी योर बाइक. उसके ऊपर जॉन गेव हिज कंसेंट एंड सेड, उसके ऊपर पीटर ने रिप्लाई किया, लोएस्ट प्राइस फॉर बाइक इज 1 लाख. इसका मतलब ऑफर आया. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर के ऊपर फिर आया इनविटेशन टू ऑफर. ऑफर आया, देन आया इनविटेशन टू ऑफर. John immediately gave his consent and said, I agree to buy the bike for 1 lakh asked for you. Peter refused to sell the bike. यहाँ पे देखो, प्रपोजल आया था, उसके बाद ऑफर आया था, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात नहीं है अभी तक कोई. एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं हुआ. सो ऑप्शंस देखते हैं. He can refuse to sell the bike because it was only invitation to offer and not the real offer. Exactly. ऑप्शन ए would be correct because यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोजल आया, उसके बाद इनविटेशन टू ऑफर आया, बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन की बात अभी तक नहीं हुई. सो या ही कैन रिफ्यूज अगर वो चाहे नहीं सेल करना है, बिकॉज यहाँ पे कोई दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना. सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट. अनदर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन. ए मेड अ प्रपोजल टू बी टू सेल चेयर. यहाँ पे तो लिखा है कि प्रपोजल हो गया फॉर 500 रुपीज. बी इज सीरियस ऑफ बाइंग द सेड चेयर फॉर रुपीज 400. प्रपोजल आया. फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट प्रपोजल आया, उसके बाद 400 का इनविटेशन आया. यहाँ पे अभी तक एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन की बात नहीं हुई, एग्रीमेंट की बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं. ऑफर आया था, उसके ऊपर 400 का इनविटेशन तो ऑफर आया. आगे क्या होता है देखते हैं. बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. एक्सेप्टेंस की बात हुई नहीं हुई. ऑप्शन बी. बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. ट्रू. ऑप्शन नंबर बी. अभी तक यहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है. सो बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए. सो ऑप्शन बी इज राइट. दिस क्वेश्चन अगेन गाइस, ये जो क्वेश्चन है काफी ट्रिकी क्वेश्चन है. देखो, अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे कि अ मैन एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 ईयर ऑफ एज. सो सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, अगर आप लोग जाके टिक करो कि ये एनफोर्सेबल नहीं है बिकॉज मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था. बट यहाँ पे प्रिंसिपल में फंसाया आप लोगों को. ऊपर प्रिंसिपल क्या दिया है एक बार चेक करो. एन एग्रीमेंट विद अ बॉय मेंशन किया है इन प्रिंसिपल, और फैक्ट में उन्होंने गर्ल लिखा है. तो ऊपर कहीं पर भी बॉय और गर्ल ऐसे नहीं मेंशन किया था. दैट मीन्स यहाँ पे आपको फंसाया गया है. अगर फैक्ट में an agreement, a man entered into agreement with a boy होता, तो आंसर वुड बी नॉट एनफोर्सेबल. बट यहाँ पे हमें पता नहीं है, अगर गर्ल यहाँ पे मेंशन किया है सिर्फ बॉय का, गर्ल का तो हमें पता नहीं कि वो एनफोर्सेबल होगा या नहीं. दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट. नो इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन. ऐसे करके सीईटी कभी कभी फंसाता है, तो मेक श्योर आप पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, प्रिंसिपल क्या है और फैक्ट क्या है. दैट्स इट फॉर टुडे. इतना आसान था ये. मेक श्योर आप मुझे सब्सक्राइब करो. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ जहाँ पर मैं डेली क्विज रख रहा हूँ. आई विल हर हर रोज में 1 to 2 क्वेश्चंस अपडेट करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे. यू गाइस अटेम्प्ट इट. मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस उसमें डालूंगा. इट विल हेल्प यू अ लॉट. थैंक यू सो मच. इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब मी. डेली वीडियोस आएंगे यहाँ पे टिल योर MHCET. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.